सो आज डिस्कशन होने वाला है श्रीकांत किदाम्बी की मैच के रिलेटेड। दैन बहुत बढ़िया बढ़िया मैचेस कुछ हुई है, उन्नति हुडा के रिलेटेड डिस्कशंस होगा। क्या मैच हुई क्या नहीं, कल हमारे जो भाई बैड एसपी की जितनी मुझे बहुत बढ़िया ये चीज़ लगती है यार, हम कितने कनेक्टेड है बैडमिंटन के रिलेटेड। कि कितने मतलब बोलते हैं ना कि एक टाइप से बैडमिंटन के रिलेटेड कितना सोचते हैं हम लोग कि हमें एक होप मिल जाती है ना कहीं से, तो हम लोग एकदम अंदर से जाग जाते हैं। जो मतलब हमारी ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि भाई वो चीज़ है कि मैंने बहुत ज़्यादा वैसे लोग भी देख रखे हैं कि वो कभी भी खुश ही नहीं होते किसी चीज़ को लेकर। तो वो नहीं है, हमारी ऑडियंस बहुत ही अलग है। मैंने चीज़ देख ली एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है आप लोगों के लिए। तो यस, गुड मॉर्निंग बैडमिंटन लवर्स। एंड कहाँ तक ट्रेनिंग चल रही है, कहाँ तक आप लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है स्टेट्स की, भाई कब बारी आ रही है कमेंट में लिखो। कब तक देखोगे, स्टेट्स जाने वाले हो नहीं, नेशनल्स जाने वाले हो नहीं, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखो। एंड यस, आज शुरुआत करते हैं भाई श्रीकांत किदाम्बी से। श्रीकांत किदाम्बी की मैच थी कू के सामने, जो आकाशी उनके नाम है पूरा, वो जापान के प्लेयर है, उनके सामने मैच थी। मैंने ये मैच पा भाई बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आज श्रीकांत किदाम्बी की मैच मुझे देखनी चाहिए। मेरे पुराने जो फेवरेट हीरो थे ना इंडिया के, जब मैंने स्टार्ट किया था तो उनकी मैच देखनी चाहिए मुझे। जो बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा भी नहीं बट थोड़ा बहुत स्पार्क दिखा उसके अंदर पुराना वाला, कि यस मुझे वापस आने का। वो बोलते हैं ना कि अंदर से आग लग रही है। जय श्रीकांत किदाम्बी गेम प्ले के अंदर क्लियर दिख रहा था वो चीज़, कि कैसे वो मतलब है ना कि जीतने के लिए कि नेक्स्ट राउंड जाना है। बहुत पिछले 1 या 2 साल गिन लो, मैंने उनकी मैचेस जितनी भी देखी ना उसके अंदर हमेशा मुझे ये फील हुआ है कि वो खेलने के लिए खेल रहे हैं, आए हैं खेल। मेरे पर्सपेक्टिव है, आपकी क्या है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बट जो चीज़ मैंने देखी थी ना आज की मैच, मतलब जो कल की मैच थी श्रीकांत किदाम्बी की, मुझे बहुत बढ़िया लगी। एंड यस, पूरे एनालिस्ट और उतना करूँगा तो भाई आज पूरे 1 घंटे के ऊपर वीडियो चला जाएगा। 21-19, 21-14 आज उनकी मैच होने वाली लीजिया के सामने। मुझे आज फाइट देखनी है। एक टाइम पे है ना लिंडन के सामने ऐसे खड़े हो जाते थे श्रीकांत किदाम्बी, ये आ जा भाई हम गेम खेलते हैं। अगर आपने लिंडन के साथ उनकी मैचेस देखी है तो बताओ कमेंट बॉक्स में आपके क्या क्या मेमोरीज है उनके साथ के। तो लीजिया के सामने उनकी मैच है, फर्स्ट सीडेड है। मैं चाहूँगा थर्ड सेट जाए, थर्ड सेट मुझे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगी। एंड यस, थर्ड सेट गया तो मैं एनालिस्ट पे इसको करूँगा प्रॉपर आपके लिए। नेक्स्ट है सतीश कुमार करुणाकरण, उनकी मैच मैंने नहीं देखी तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। एंड स्कोर 21-18, 21-11 से वो हार चुके हैं। तो ये मैच थी। एंड देन प्रियांशु रजावत, भाई अब तो थर्ड सेट भी नहीं हुआ। एलेक्स लेनियर जो 19 या 20 के हैं शायद अभी। यार क्या क्या भाई, इसके रिलेटेड हम बात ही क्या करें। कभी आप थर्ड सेट के अंदर एकदम चोक आउट हो जाते हो 21-10 इसके आसपास, क्या इंजरी या फिर कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है क्या, कुछ तो डिस्कशन करो भाई। अगर मैं सच बोल रहा हूँ, जो लोग ये चीज़ बोलते हैं ना, जितने लोग डिस्कशन ऐसा करते हैं ना, मैंने बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को ऐसा डिस्कस करते हुए देखा है कि क्यों क्रिकेट को बहुत आगे बढ़ाते हो, क्यों क्रिकेट के रिलेटेड ही डिस्कशन होता है, इंडिया इज़ क्रिकेट डोमिनेट एंड भाई ऐसा परफॉर्मेंस अगर क्रिकेट में किसी ने दिया होता ना और वो इंटरनेशनल खेल रहा होता तो उसकी धज्जियाँ उड़ गई होती ऑनलाइन पे। समझ रहे हो, फैंस की बात कर रहा हूँ, फैंस एकदम हवा निकाल देते बराबर की अगर ऐसे परफॉर्मेंसेस देखने मिलते तो। भाई स्कोर्स तो देखो यार, मैंने नहीं नहीं डिस्कशन करते हैं ज़्यादा, छोड़ो। देन सुब्रमण्यम भी हार चुके हैं 21-13, 21-8 के आसपास। देन जो प्लेयर के बारे में डिस्कशन मुझे करना है वो है आयुष शेट्टी। उन्होंने लास्ट वीक के जो हमारे जो पूरी टूर्नामेंट हुई थी उसके जो विनर थे उनको हरा दिया, लो यू किन को, लो किन यू जो भी लो मैं बोलूँगा, तो उनको हरा दिया है। आयुष शेट्टी भाई जो बोलते हैं ना कि नेक्स्ट किरण जॉर्ज बनते जा रहे हैं कि कभी कभार वो टॉप के प्लेयर को ऐसे हरा देते हैं कि जैसे कुछ भी नहीं है सामने वाला प्लेयर। एंड नेक्स्ट टूर्नामेंट ही जब खेलने जाते हैं ना तो राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 में भाई किसी भी प्लेयर के सामने, रैंडम प्लेयर उनके सामने आए, उनके सामने हार जाते हैं। लो को हराया है उन्होंने, ठीक है। अभी लो अच्छे लास्ट वीक ही विक्टर एक्सेल्सन के सामने वो फाइनल्स में थे, पता है ना आपको। तो देखो यार, जर्मन ओपन के अंदर फाइनल्स को भाई हरा दिया आयुष शेट्टी ने। उनकी मैच आज जेसन के सामने होगी, तो यही चीज़ है, अभी हरा दिया। अब देखो कल के स्कोर्स क्या है, कल के भी जीत जाएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। जेसन के सामने जीत जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। बट डिस्कशन करने जैसा इतना ज़्यादा मैं बोलूँ ही क्या, जब इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं किसी के प्लेयर के गेम प्ले के अंदर। दैन किरण जॉर्ज थर्ड सेट तक गई ये चीज़। मैं बिल्कुल भी गेम के रिलेटेड बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने देखी नहीं है। पहली बात तो मैंने फर्स्ट सेट देखा था, फर्स्ट सेट जो किरण जॉर्ज जीते वो, वहाँ पे मुझे लगा कि स्ट्रेट टू जीत जाएंगे। सामने वाला प्लेयर उनके कंपैरिजन में किरण जॉर्ज जिस लेवल का गेम प्ले, आज की बात करूंगा मैं, कि आज जिस लेवल का दिखा रहे थे किरण जॉर्ज, उस लेवल का मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा सामने वाले का। किरण जॉर्ज कहीं ना कहीं मुझे बेटर लग रहे थे, बट स्टिल हार गए यार। मैं अब क्या ही इस चीज़ के अंदर डिस्कशन करूँ। आपने भी मैच देखे होगे तो आपको भी ये चीज़ लगी होगी कि यार
क्या क्या बोले यार इस चीज़ में। एंड देन एच एस प्रणॉय वांग जुई के सामने वांग जी वी के सामने जीत चुके हैं, सॉरी। तो स्कोर्स 21-11, 22 एंड 21-9। मैंने जो थर्ड सेट देखा ना, थर्ड सेट प्रणॉय एच जो पुराने वाले विक्टर एक्सेसन के सामने उनका गेम प्ले देखा था ना एक बार का, कि बहुत पावर हाउस के टाइप खेल रहे थे। वो पावर हाउस इन द सेंस कि सामने वाले को डोमिनेट कर रहे थे बहुत बढ़िया तरीके से। थर्ड सेट का डिस्कशन करूंगा मैं कि बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने थर्ड सेट है ना वांगजू वी को वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया। डोमिनेट इन द सेंस कि जो रिलीज वो कंटिन्यू कर रहे थे ना, वो उनकी जो फेवरेट, मुझे दो उनके शॉट्स फेवरेट लगते हैं, जो है डाउन द लाइन स्ट्रेट स्मैशेस एंड यस क्रॉस कोर्ट भी एक अच्छा खासा टाइम पे वो लगा लेते हैं, बट स्ट्रेट स्मैशेस बहुत बहुत एकदम बोलते हैं ना कि बहुत बढ़िया लगा है। कल आज मतलब आज ही मैच होगी उनकी प्रणॉय एचएस की सेकेंड सीड के साथ लिन चुनगी के सामने होगी। सेकेंड सीड को बीट करना पड़ेगा, सेकेंड सीड क्या आपको फाइनल्स तक भी पहुंचना पड़ेगा। अगर इस ईयर में बोलते हैं ना कि सुपर 300 चल रहा है, भले अच्छे प्लेयर्स यहाँ पे खेलने ज़रूर आए हैं बट स्टिल सुपर 300 चल रहा है, एक मोमेंटम लेके जाना चाहोगे आप नेक्स्ट वीक जो ऑल इंग्लैंड आने वाला है उसके अंदर तो भाई स्टार्टिंग के राउंड ऑफ 32 होगा, तब से ही कंपटीशन होने वाला है। तो यस देखते हैं किस लेवल का जाता है प्रणॉय एचएस का गेम प्ले, किस लेवल का नहीं। देन बात करते हैं मिक्स डबल्स की। चेन टो जो मलेशिया के काफ़ी बेटर प्लेयर है, लास्ट एक दो महीने से उनकी जो आपने जाके आपके पुराने उनके मैचेस भी देखना, वो बहुत अच्छे उभर के आ रहे हैं। मैंने 2-3 बार ये वर्ड्स भी बोले थे उनके लिए कि नेक्स्ट बिग थिंग हो सकते हैं, बट उसके ही नेक्स्ट वीक उन्होंने भाई इतना बड़ा ब्लंडर बहुत गंदे तरीके से वो हार गए थे। जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो चेंटो फर्स्ट सीड के साथ हमारे इंडियन प्लेयर असित एंड अमृता की मैच थी 21-10, 21-15। मैच का मैंने फर्स्ट सेट देखा था, पूरा फर्स्ट सेट जितना भी देखा था उसके अंदर से मुझे जो चीज़ लगी ना, मुझे बहुत बोलते हैं ना कि एक टाइप का लगता है कि मिक्स डबल्स के अंदर हमें स्पेशलिस्ट कोचेस की ज़रूरत है पहले तो इंडिया में। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लिखो, आप क्या सोचते हो। बट जो मेरे थिंकिंग है वो है कि मिक्स डबल्स के रिलेटेड प्रॉपर हमें कोई ना कोई चाहिए, या तो कोई एक्स इंटरनेशनल प्लेयर जो मिक्स डबल्स खेलता हो ना, उनको लेके आओ एज एन कोच, ताकि भाई समझ आए। मैं क्यों ये चीज़ बोल रहा हूँ कि यार हम बहुत ज़्यादा लैग करते हैं कोऑर्डिनेशन के अंदर। जिस प्लेयर का क्या रोल होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे दिखते हैं। कि जैसे फॉर एन एग्जांपल एक मेल होता है ना जो मिक्स डबल्स के अंदर, अब जेंग हुआंग जाके देखो, चाइना के जो पेयर थी, मैं हमेशा उनका ही एग्जांपल दूंगा, जाके देखो उसमें रोल्स किसके कितने परफेक्ट वो लोग डिसाइड करके बैठे होते हैं। जेंग पीछे से जिस लेवल का अटैक करते हैं, हुआंग उसके और फ्रंट कोर्ट होता है उसको उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कि फ्रंट कोर्ट में हुआंग को शॉट मिला वो फिनिश कर रही है बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पता, बहुत बार ऐसा कन्फ्यूजन मुझे फर्स्ट सेट के अंदर लगा कि यार कौन रोल प्ले कर रहा है अटैकिंग का, कौन रोल प्ले कर रहा है फ्रंट कोर्ट को कवर करने का। ये चीज़ भाई आप जाके देखोगे आपको भी आइडिया आएगा। सेकंड सेट का मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने नहीं देखा था सेकंड सेट। तो वही चीज़ है, हमें कोई स्पेशलिस्ट मिक्स डबल्स के अंदर अब चाहिए। देन जो मिक्स हमारे ध्रुव कपिला एंड वो है तनिषा क्रेस्टो, ली शे के सामने मैच थी इनकी, मैंने नहीं देखी है। देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप है ना बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं देख सकते, एक लिमिट होती है एक साथ देखने की। और अगर मैं एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करने के लिए सारे मैचेस देख भी लूँ, तो ये जो अभी बेड टॉक्स का हमारा टाइम भी चलता है ना, वो पूरा 1 घंटे या 1.5 घंटे के आसपास चला जाएगा। तो कुछ मैचेस सिलेक्टिव होती है जो मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि मुझे लगता है कि यस ये है। एंड यस कौन सी मैचेस अगर आपने देखी है ना, जैसे ऐसे मैचेस में आपको एक टास्क देता हूँ कि अगर आपने कोई मैच देखी है ना, उसका एनालिस आपने क्या किया है ना, मैं आज जितने भी वीडियोस डालता हूँ उससे आपने क्या सीखा और कैसे मैच को एनालाइज किया, आपने कौन सी मैच देखी, वो कमेंट बॉक्स में आप पूरा जितना भी आपका मन हो वो उतना चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक टास्क हो गया। आप जितने भी वीडियोस आएंगे उसके अंदर आपने जो कौन सी मैच देखी, आपने क्या उस चीज़ के अंदर से सीखा, वो चीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। 21-16, 22-20 से हार हैं। सेकेंड सेट हो सकता था, जिस लेवल के मुझे स्कोर्स दिख रहे हैं कि ड्यूज गए तो हो सकता था। देन सतीश एंड आद्या 21-18, 21-19 से हार चुके हैं। डिस्कस करने जैसा उतना ज़्यादा कुछ है नहीं। मैंने जो मैच देखी थी वो थी रोहन एंड ऋत्विका 20 देखो पहला सेट और सेकंड सेट, उसके बारे में डिस्कशन मैं उस लेवल का नहीं करूंगा क्योंकि दोनों की दोनों पैर है ना, मतलब रोहन ऋत्विका एंड सामने वाली जो पैर है टाइप ए की, दोनों की दोनों पैर काफ़ी बढ़िया बैडमिंटन खेल रही थी। दो जब एक लेवल के दो प्लेयर खेल रहे होते हैं ना, वैसे ही टाइप का गेम प्ले चल रहा था। इश्यूज मुझे थर्ड सेट में लगे, थर्ड सेट के अंदर जो हाफ गया ना 11 पॉइंट्स तक का, वहाँ लग रहा था कि रोहन एंड ऋत्विका भाई, मुझे लग रहा था कि आज मैच गई 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 गई
क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था ना कि साइडवेज़ जो होता है ना, साइड वाला पार्ट होता है, डबल्स में मेजॉरिटी शॉट्स होते हैं ना, वो या तो बॉडी पे लगते हैं, ठीक है, स्मैशेस, कंटिन्यूस स्मैशेस होते हैं, या फिर पीछे खींचा जाता है ताकि लिफ्ट मिले, या फिर फ्रंट कोर्ट होता है ना, फ्रंट कोर्ट में ड्रॉप्स लगाए जाते हैं ताकि लिफ्ट मिले, स्मैश मारो, फिनिश करो। ये डबल्स का मेन मोटिव होता है कि जितना हो सके आपके अपोनेंट को लिफ्ट करवाना है कुछ भी करके, ताकि वो लिफ्ट करे और आप स्मैश मार के फिनिश करो। तो वही है, मुझे थर्ड सेट के अंदर कहीं ना कहीं वो जो हाफ गया ना, वहाँ पे रोहन और ऋत्विका काफ़ी बार ऐसा गया कि जो साइडवेज थे ना, साइडवेज कोर्ट का साइड लाइन्स होती है, वहाँ पे टारगेट करते हुए दिखे जो टाइपे के प्लेयर थे ना वो। बट स्टिल बहुत बढ़िया गेम प्ले आगे का लेके गए वो। मैं बिल्कुल भी उनका बोलते हैं ना कि वहाँ से उनका जो बेटर गेम प्ले खींचना नहीं चाहूँगा। खेले हैं तो खेले हैं, देखो बहुत बढ़िया खेले हैं। जब नहीं खेलते तब भी मैं डिस्कस करता हूँ कि इस लेवल का गेम प्ले नहीं दिखा है एंड ऑल, बट यस आज खेले हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, हमारे जो दो पैर हैं ना, तनीषा क्रेस्टो एंड रोहन देन की टीम है वो, इनको प्लीज़ थोड़ी बहुत गाइडेंस की, बेटर गाइडेंस की ज़रूरत है। जो टॉप रैंक के प्लेयर्स हैं ना, टॉप कोचेज़ हैं, उनसे डिस्कशंस करने की या फिर कुछ भी, थोड़ी, मैं मेरे ओपिनियंस बता रहा हूँ, बहुत कर सकते हैं इनमें लग रहा है। और ध्रुव एंड तनिषा, उनमें तो है भाई कैपेसिटी उस चीज़ की। बट देखते हैं किस लेवल का जाता है उनकी मैच। यांग हु के सामने आएगी, थर्ड सीडेड प्लेयर्स के सामने मैच है। आप देखने वाले हो नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ। आपको भी टास्क है, ये चीज़ मैंने आपको आगे भी डिस्कशन की है इस चीज़ के रिलेटेड। देन जिक्वेल एंड डेलरो है, ये यहाँ पे एक छोटा मोटा अपसेट हुआ है। मैंने थर्ड सेट इसका देखा था, सिर्फ थर्ड सेट देखा था। लियू जेंग, क्योंकि यार जो बोलता है ना कि मैच जब तक मैं देखने यार, मुझे जिक्वेल और डेलरो की गेम प्ले देखनी थी। मैं ढूंढ रहा हूँ कहीं ना कहीं मिक्स डबल्स के नेक्स्ट जो मिक्स डबल्स प्लेयर या फिर पेयर होंगे ना जेंगुआंग के बाद, वो मैं ढूंढ रहा हूँ यार किसी के अंदर। चेंटो में दिख रहा था बट अब नहीं लग रहा है मुझे। देन वही था जिकेन एंड डेलरो। थर्ड सेट नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाया वो, सच बोल रहा हूँ मैं। नहीं कर पाया इन द सेंस कि डिफेंस में काफ़ी काफ़ी वीक लगते हैं दोनों। उसमें भी जो मतलब हमारे पीछे जाता है ना, जब मिक्स डबल्स के अंदर जब रोटेशन होके पीछे जाता है ना, जब डिफेंस के लिए, वहाँ पे रोटेशन के टाइम पे ही इतनी स्मैशेस उनको लगी है ना भाई, रोटेशन ही नहीं पूरा हो पाया। तो वो चीज़ भाई मुझे देख के बहुत ज़्यादा, वो बोलते हैं ना, उनके सामने जो लूज एग प्लेयर थी ना, मतलब पैर थी, वो मुझे काफ़ी बेटर थर्ड सेट में वहाँ पे लगी कि रोटेट करके पीछे डिफेंस करने जाए, उसके पहले स्मैशेस पड़ रही है। तो वो चीज़ बहुत बढ़िया थी। बात करते हैं वुमेंस डबल्स की। बेकली जो ऑफ कोर्स जीत चुकी हैं, फर्स्ट सीडेड प्लेयर है, उनके बारे में डिस्कशन जितना भी करे उतना कम है। जिनके बारे में डिस्कशन मुझे करना है वुमेंस डबल्स में, वो है चैन किंग, जो जिया के साथ पहले खेलती थी। काफ़ी बढ़िया पैर थी यार, कितना बहुत बढ़िया पैर थी, वर्ल्ड क्लास प्लेयर थी वो। किस लेवल का उनका बोलते हैं ना डोमिनेशन चलता था वुमेंस डबल्स के अंदर। बट यस अभी वो स्ट्रगल मुझे करती हुई दिख रही है। उनकी दूसरी पैर है वोंग के साथ स्ट्रगल करती हुई दिख रही है। लास्ट 1-2 महीने देखो खेलती ज़रूर है, एक पैर देखो। वही चीज़ होती है जब भी डबल्स के बारे में डिस्कशंस होते हैं ना, तो आप देखो दोनों के दोनों प्लेयर बेस्ट होते हैं। साची के अंदर दोनों, सात्विक जो हमारे रैंकी रेड्डी है वो, एंड चिराग, दोनों टॉप प्लेयर हैं। कोई भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करता है कि एक बहुत ज़्यादा एक थोड़ा कम है। वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि बहुत ज़्यादा पेयर्स है ना, चेंज किए गई है कि इसके साथ ये खेल रहे हैं, इसके साथ वो खेल रहे हैं। वातानाबे हिगाशिनो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, किस लेवल का टॉप टियर लेवल खेल रहे थे वो लोग। पर मे भी जहाँ तक मुझे पता है कि वातानाबे ने ही बैक ऑफ किया था, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो वही चीज़ है कि आप दोनों पार्टनर किस लेवल का आपका कोऑर्डिनेशन है। तो जिया उनके साथ, चैन के साथ जो थी ना वुमेंस डबल्स में, टॉप टियर पे उनका बोलते हैं ना डोमिनेशन चलता था। बट अभी थोड़ी बहुत स्ट्रगल करती हुई मुझे दिख ज़रूर रही है। तो वही है, वुमेंस डबल्स के अंदर ज़्यादा उतना डिस्कशन करने जैसा नहीं है। आप चाहोगे कि किम कोंग और प्रिया श्रुति के बारे में मैं डिस्कशन करूं? मैंने पूरी मैच देखी है, मैं डिस्कशन नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं करना है, मन नहीं कर रहा है मेरा बिल्कुल भी। देन पर्लिट एंड थिन्ना, देखो स्कोर्स देखो 25-23 फर्स्ट सेट मैंने देखा था सिर्फ। फर्स्ट सेट के अंदर जो लास्ट के मोमेंट्स थे ना, वहाँ पे उन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है ना, पर्लिट एंड और थिन्ना का, वो हमें दिखता था कोऑर्डिनेशन की। जब आप लास्ट के पॉइंट्स आते हैं ना 2018, 21-19, तब आपका मेंस डबल्स या फिर कोई भी डबल्स की गेम प्ले ले लो, उसके अंदर आपकी बोलते हैं ना कि आपकी कोऑर्डिनेशन सबसे बेस्ट लगती है। एक छोटी गलती एंड मोर पॉइंट लेके सामने वाला फिनिश कर देता है। वहाँ पे बहुत बेटर दिखे मुझे पर्लिट एंड थिन्ना। तो वही चीज़ है, जब बेटर प्लेयर को आप देखते हो तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है कि भाई
खेल रहा है, कोई तो है बहुत बढ़िया खेल रहा है। फाइनली बात करते हैं मेंस डबल्स की, लियोंग वोंग खेल रहे हैं, उसके अंदर फर्स्ट सीडेड है। तो ऑफ कोर्स मुझे जितने भी टॉप के प्लेयर्स खेल रहे हैं ना यहाँ पे, वो लोग एक टाइप का वार्म अप ही कर रहे हैं नेक्स्ट वीक के ऑल इंग्लैंड के लिए। तो वही चीज़ है, कोई बाई चांस सामने वाले को उतना ज़्यादा दिया नहीं है। सेकंड सेट में लग ज़रूर रहा था, बट जो टॉप के प्लेयर्स की एक क्वालिटी होती है ना कि जितना हो सके ना वो स्ट्रेट टू सेट्स में फिनिश करने की कोशिश करेंगे। यही डिस्कशन पूरा मैं उन्नति और आंसियांग की मैच के बारे में डिस्कशन एंड में करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा मैं। तो वही है। देन हमारे मेंस डबल्स के प्लेयर हैं, देखो साई प्रतीक एंड पृथ्वी। मैंने लास्ट वीक जो जर्मन ओपन हुआ था उसके अंदर भी डिस्कशन किया था कि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो बोलते हैं ना कि एक है सात्विक एंड उनकी थोड़ी बहुत झलक दिखती ज़रूर है। बट जो मैच आज मैंने बो और उनके सामने देखी है ना, जो डेनमार्क के प्लेयर हैं इनके सामने, इनमें जो मैंने दो चीज़ नोटिस की वो ये थी कि दोनों के दोनों प्लेयर है ना, जो हमारे साई प्रतीक एंड पृथ्वी, दोनों के दोनों प्लेयर रोटेट करके अटैक कर रहे हैं काफ़ी बढ़िया वाला। लास्ट वीक जो जर्मन ओपन था ना उसके अंदर मैंने मेजोरिटी के शॉट्स मैंने जो नोटिस किए थे ना वो ये थे कि साई बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं अटैक करने की। ज़्यादा ट्राई इन द सेंस कि जब आप स्मैशेस, जैसे आप चिराग को पीछे जाके स्मैश लगाते हुए देखोगे ना, तो वो ट्राई नहीं करते, वो स्मैशेस लगाते हैं। बट जो बोलते हैं ना कि 55 to 60% मेजोरिटी के अटैक है ना, लास्ट वीक मैंने जब देखा था साई को, तो वो ट्राई कर रहे थे उस चीज़ में। बट आज की जो मैच थी, पूरा एनालिसिस मोड में मैं नहीं जाऊंगा, 21-15 21-18 जो स्कोर्स है, दोनों ने काफ़ी बढ़िया गेम प्ले दिखाया है। फ्रंट कोर्ट में काफ़ी मुझे बढ़िया लगा दोनों यार, कि फ्रंट कोर्ट में हमारे प्लेयर्स काफ़ी बार है ना अटक जाते हैं, बट स्टिल मुझे बहुत बढ़िया ये चीज़ देखी। तो यस, मेरे कॉन्ग्रेचुलेशन कल फोर्थ सीड के साथ है ली यंग के सामने। भाई आपको पता ही है ली यंग की गेम प्ले किस लेवल की है, तो ये देखते हैं अब अच्छे प्लेयर सामने आए हैं तो किस लेवल का गेम प्ले उनका आता है। देन हरिहरन एंड रूबन, कल मैंने डिस्कस किया था इनके बारे में कि चांसेस लग रहे हैं क्या है क्या नहीं। मैच नहीं देखी, थर्ड सेट गया है मैंने, तो क्या बोलूँ मैं अब यार, मैंने नहीं देखी है। स्कोर्स आपको दिखा देता हूँ, आप देख लो स्कोर्स। तो यही थे सारे मैचेस हमारे मेंस डबल्स के। साची नेक्स्ट वीक ही आएंगे डायरेक्ट। तो सेकंड सीड्स जो, हाँ एक और चीज़ की, सेकंड सीड्स जो एरन चिया एंड सो है वो हार चुके हैं उनकी भाई गेम प्ले के अंदर सेकंड जो सेट था उसके अंदर मैंने नोटिस की है एक चीज़ की, जो सुन और जू है ना, जो चाइना की पेयर है, वो भाई साहब धड़ाधड़ अटैक। जैसे आप मिक्स डबल्स में मैं जैंग की बात करता हूँ ना, कि वो अटैक करने पे शुरू करते हैं ना, तो सामने वाले पे एकदम बोलते हैं ना कि ले 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 और मारा और कंटिन्यू अटैक। तो जो मतलब चाइना की पैर थी ना भाई साहब, किस लेवल का भाई टॉप टीयर लेवल अटैक किया सेकंड सेट के अंदर स्पेशली। वो ये मैच मैं रिकमेंड करूँगा, मेंस डबल्स की प्रॉपर मैच देख रही है ये जाके देखो। प्रॉपर इन द सेंस कि कैसे सामने वाले को डोमिनेट करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये डबल्स की ये वाली मैच देखने में। देन फाइनली आ जाते हैं वुमेन सिंगल्स के अंदर, जिसके बारे में कल भी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। लास्ट वीक जिस लेवल का परफॉर्मेंस उन्नति हुडा ने दिया था, आंसियांग के सामने उनकी मैच थी, क्वालिफिकेशंस तो आराम से उन्होंने कर ही दिया था। फर्स्ट सेट से मैं शुरुआत करूँगा। स्टार्टिंग के 59 स्कोर्स चल रहा था। देखो, जब आप टॉप टीयर लेवल के प्लेयर के साथ खेल रहे हो ना, तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़ है कम से कम एरर्स करो। मैं सारे मेरे एनालिसिस वीडियो उसमें भी डिस्कस करता हूँ, जितने वीडियोज़ है उसमें भी डिस्कस करता हूँ कि जितना हो सके उतनी एरर कम करो। देन सेकेंड, रैली को कंटिन्यू करो, बेसिक शॉट को मत छोड़ो। 59 स्कोर्स चल रहा था, एक सिंपल रिटर्न करना था, बोलते हैं उन्नति को एक सिंपल रिटर्न नेट पे ड्रॉप करना था। बहुत भाई उतनी रैली भी नहीं हुई थी कि दोनों थक गए हो या फिर उन्नति थक गई हो। सिंपल ड्रॉप रिटर्न करना था, नेट में मार दिया उन्होंने। ये चीज़ क्यों हुई, ये एक नर्वसनेस हो सकती है कि भाई जो बेसिक शॉट्स आप आपकी प्रैक्टिस में भी खेलते हो, आपने स्टेट्स भी खेल लिया, बट जब टॉप टीयर लेवल के सामने आपकी मैच आई ना, तो आपके वो शॉट ही नहीं लग रहे हैं। ये उस टाइप की एक बोलते हैं ना कि एक टाइप का उनके नर्वसनेस दिख रही थी वहाँ पे। 99 स्कोर चल रहा था फर्स्ट सेट का, एंड मेजोरिटी के शॉट्स है ना जो उन्नति खेल रही थी, वो सेंटर होता है ना, सेंटर, वहीं पे सेंटर जहाँ पे आंसियांग खड़ी है, वो ज़्यादा उतना ज़्यादा लेवल का ट्राई भी नहीं कर रही है। मेजोरिटी आंसियांग पूरे कोर्ट में उन्नति को भगा रही है, पूरे कोर्ट के अंदर ऑलमोस्ट डीप लेवल, कॉर्नर्स, फ्रंट लेवल, हर जगह पे उन्नति को भगा रही है। और जो रिटर्न आ रहा है ना शॉट के, वो सिर्फ सेंटर में, ऑलमोस्ट सेंटर में, 2-3 आगे पीछे गए थे बट ऑलमोस्ट सेंटर में आ रहे थे। उससे हो क्या रहा था, आंसियांग उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहे, मतलब कर ही नहीं रही थी वो। हाथ में जब आपके शटल आए तो भाई कितना ही वर्क करोगे आप। दैन सेकेंड थिंग जो बहुत बेटर मुझे लगी वो थी आंसियांग की प्लेसमेंट। भाई एक टॉप टीयर प्लेयर क्या होता है ना, उनकी प्लेसमेंट जाके देखो। साइड लाइन होती है ना जिसके बाद आउट होता है, साइड लाइन अगर आपको पता हो तो ये साइड लाइन है, यहाँ से इसके बाहर आउट होता है, ठीक है। तो जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे लाइन है, इससे आउट है यहाँ पे।
परफेक्ट लाइनिंग पे ना अनसियंग में टारगेट कर रही थी, परफेक्ट, वो सिर्फ ऐसे करके प्लेस कर रही थी, परफेक्ट लाइन पे गिर रही थी, ना थोड़ा बहुत अंदर ना थोड़ा बहुत बाहर, उसके आसपास ही गिर रही थी एंड परफेक्ट पॉइंट्स। तो जब लाइन टू लाइन जब कोई सामने वाला प्लेसमेंट खेल रहा हो ना, जैसे अनसियंग है, तो कन्फ्यूजन दिमाग में बहुत ज़्यादा होती है कि ये आउट जाएगा कि इन जाएगा। तो मेजोरिटी के प्लेयर छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार आउट ही जा रहा होगा, बट वो इन गिरती है। यहाँ पे अगर आपको एक बोलते हैं ना कि मैं टिप दे रहा हूँ इस चीज़ का, कि अगर आप बहुत बेटर प्लेयर के साथ खेल रहे हो ना इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट कहीं पे भी खेल रहे हो, आपसे बेटर सामने वाला प्लेयर है ना, तो अगर वो एकदम प्लेसिंग पे खेल रहा है ना, एकदम लाइन टू लाइन खेलने की कोशिश कर रहा है ना, तो प्लीज़ उसे उठा लो। ठीक है, शटल को उठा लो, क्योंकि मेजोरिटी चांस है कि वो इन ही गिरेगा। ठीक है, उठा लो उस शटल को भाई, रिटर्न करने की कोशिश करो, बहुत जजमेंट में मत लेके जाओ। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेली कंटिन्यू होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आउट होगा तो आपको दिख जाएगा कि ये आउट है, कन्फ्यूजन थोड़ा भी लगे रिटर्न करो। कब आपको वो जजमेंट और वो सारी चीज़ें लेनी चाहिए, जब आपसे बोलते हैं ना कि लो रैंक प्लेयर या फिर आपसे थोड़ा कम प्लेयर सामने वाला खेल रहा हो, आपसे अच्छा प्लेयर सामने खेल रहा है, वो भी आंसर जैसा, प्लीज़ ये उसको उस शटल्स को उठा लिया करो। सेकंड सेट के अंदर 2-2 स्कोर चल रहे थे। आंसियंग उतना ज़्यादा वर्क भी नहीं कर रही है, क्लियरली उनके फुटवर्क से ही दिख रहा था कि वो सिर्फ मूव कर रही है, कोर्ट में चल रही है, वो चल रही है इन द सेंस कि उतना ज़्यादा उनको वर्क करने की कोशिश ही नहीं कर रही है वो। देन 5-2 स्कोर्स चल रहे थे एंड देन जो फ्लैट शॉट लगाया उन्नति ने, मुझे वो बहुत बढ़िया लगा। देखो कुछ शॉट्स थे जो उन्नति के काफ़ी बढ़िया शॉट्स थे, वहाँ पे आंसियंग खुद ऐसे मुड़ के देख रही थी, यस ओके बढ़िया शॉट था ये वाला। तो 5-2 वाला स्कोर्स बहुत बढ़िया था। एंड देन एक चीज़ जो नोटिस करने जैसे ही, आपको प्लीज़ जाओ ये मैच फिर से देखो, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आंसियंग का एक हाफ इस साइड पे जब खेल रही थी या फिर उस साइड पे कहीं पे भी लेना हो, आंसियंग का फुटवर्क को है ना कट करो और देखो, सिर्फ आंसियंग के फुटवर्क को देखो, आपको लगेगा सिर्फ वो है ना कोर्ट में चल रही है। ठीक है, कि चल चल के खेल रही है। अगर आप कोर्ट में कभी भी खेलने गए हो तो आपको आइडिया है कि कोर्ट के अंदर आप थक जाते हो, कितना भी रनिंग करो आप थक जाते हो। वही इसी लेवल पे आपका फुटवर्क कितना बेटर है ना, वो दिखता है आंसियंग का। वहीं पे सामने उन्नति के फुटवर्क को देखो। ये चीज़ मैंने पिछले वीक जर्मन ओपन में स्टार्टिंग का राउंड ऑफ 32 था ना, तब भी डिस्कस किया था कि जब आप जैसे ओवरहेड आपने एक शॉट लगाया, ठीक है, ओवरहेड शॉट लगाया, देन आप जब सेंटर में जा रहे हो ना, तो सेंटर में आने के बाद आपको स्प्लिट स्टेप लेना होता है। ठीक है, स्प्लिट स्टेप इन द सेंस कि आप रेडी हो रहे हो नेक्स्ट शॉट के लिए। तो जब आप रेडी होते हो उस शॉट के लिए, जब सेंटर में जाके पहुंचते हो, तो आपको शांति से फिर आंसियांग का फुटवर्क जाके देखो, वो शॉट लगाएगी, सेंटर में आएगी, स्प्लिट करेगी। वहीं पे उन्नति के जो बोलते हैं ना कि आप देखोगे उनका गेम प्ले जाके, उनका फुटवर्क देखोगे जाके, वो आके वापस जंप करती है। जंप इन द सेंस कि ओवरहेड शॉट लगाया, जाके सेंटर में गई, वापस जंप किया, जंप करके सेंटर में नेक्स्ट शॉट लगाने गई, वापस जंप। इससे दो चीज़ें होती है, जितने ज़्यादा जंप्स आप लोगे, बहुत ज़्यादा लोग मुझे इस चीज़ के रिलेटेड है ना मुझे बोला भी था कि जंप्स इंपॉर्टेंट है ना, ये है या नहीं, मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है इसके बारे में। जंप्स जब भी आप लेते हो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, ये आपको भी पता होगा। बट जंप्स कब किस चीज़ के लिए बचा के रखने चाहिए आपको, और स्मैशेस लगा रहे हो आप, जब पीछे जाके आप जंप लेके स्मैश लगा रहे हो, दैन बहुत आगे जा एकदम दौड़ के आपको फ्रंट में टैप लगाना है, उस चीज़ के लिए जंप ले रहे हो, ये सारे एकदम परफेक्ट है। बट आप जब बेसिक स्टेप्स ले रहे हो सेंटर में जाने के लिए, आंसियांग स्प्लिट करती है ले सेंटर में जाके स्टेप्स को, ठीक है, सेंटर में जाएगी स्प्लिट करेगी, जंप नहीं करेगी वो, उनको भी पता है ये चीज़। और टॉप के आप जितने भी प्लेयर देखोगे वो कोर्ट में मूव करते हैं, वो जंप्स नहीं लेते हैं, एनर्जी वेस्ट उतनी ज़्यादा नहीं करते हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ नोटिस किया। एंड यस उन्नति वहीं पे भाई सेंटर में आ रही है, जंप कर रही है, सेंटर में आ रही है, जंप कर रही है। तो ये चीज़ मैंने लास्ट वीक था राउंड ऑफ 32 में भी डिस्कस किया था जर्मन ओपन में कि ये चीज़ मुझे थोड़ी बहुत पसंद नहीं आ रही है। स्टिल बहुत बढ़िया, उस अभी तक तो गेम प्ले उनका चल ही रहा था। 7-4 स्कोर्स चल रहे थे। एंड यस ओवरहेड एक बहुत बढ़िया स्मैश लगाई उन्नति ने। एंड यस वहाँ पे आंसियांग फिर से वहाँ पे सोच रही थी कि यार अच्छी स्मैश थी। 10 सेम चीज़ कंटिन्यू चलती रही कि यार आप एटलीस्ट एक चीज़ जो नहीं करनी चाहिए आपको, जो मैंने पहले डिस्कस किया ना कि एरर्स तो एटलीस्ट कम करो, रेले को कंटिन्यू तो करो। आंसियांग प्लेसिंग कर रही थी आज, देख रहे हो पूरी की पूरी मैच ना उन्होंने वो लेवल का अटैक किया है, ना मुझे बोलते हैं ना कि उनकी गेम प्ले का 10% भी वो बोलते हैं ना अपने फ्यूल का यूज़ कर रही थी, जो जिस लेवल का उनका गेम प्ले है 10% पे वो ऑपरेट कर रही थी आंसियांग। एंड स्टिल आप उनकी रेली को कंटिन्यू नहीं कर रहे हो। रेली कंटिन्यू इन द सेंस कि फॉर एन एग्जांपल आंसियांग ने सर्व की,
ठीक है। देन उन्नति ने पीछे शॉट लगाया, देन ऐसे रैली कंटिन्यू चलती जा रही है, ठीक है। तो अगर आपको ड्रॉप लगाना है तो एटलीस्ट ड्रॉप कंटिन्यू तो करो। ड्रॉप नेट में लगा रहे हो, आप समझ रहे हो, बेसिक सिंपल वाला, सिंपल। ऐसा भी नहीं है कि एकदम टाइट आंसियांग वहीं पे खड़ी है और एकदम टैप मारने के लिए रेडी है और आप ड्रॉप प्रॉपर नहीं लगा रहे हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं। उन्नति वहाँ पे भी भाई वो चीज़ बोलते हैं ना कि रैली कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, एकदम बेसिक वाला। तो ये चीज़ मुझे क्लियरली वहाँ पे नर्वसनेस दिख रही थी, थोड़ी बहुत दिख रही थी। ऑफकोर्स आपके सामने अगर टॉप टियर प्लेयर है तो दिखता ही ये चीज़ है। 13-7 की जो रैली चल रही है ना, वो प्लीज़ जाके देखना आप। जो उसके अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब आप बहुत अच्छे प्लेयर के साथ खेल रहे हो ना, तो जितना हो सके उतना बेसिक रखो गेम प्ले को, कुछ ज़्यादा उतना ज़्यादा ट्राई मत करो, क्योंकि अगर आपका अपोनेंट गेम प्ले करना शुरू कर दिया तो आप बहुत जल्दी हार जाओगे, समझ रहे हो। तो उन्नति वहाँ पे किस ऐसे करके ड्रॉप खेलने गई, वो पूरा रिस्ट मोड़ के ड्रॉप खेलने गई। रियली वो इजीली वो कंटिन्यू कर सकती थी। तो ये चीज़ मुझे बोलता है ना कि ये क्रिटिसिज्म भी एक टाइप का हो सकता है मेरी ओर से, ये मेरे ओपिनियंस है। और एक टाइप की ये भी चीज़ है कि यार कंटिन्यू तो करो एटलीस्ट रैली, क्यों ये वाले आप आंसियांग, वो आंसियांग भी तो जब आप फॉर एन एग्जांपल अगर आप बेटर प्लेयर हो ना, आप रैंक 2 प्लेयर हो और आपके सामने रैंक 20 प्लेयर है, तो आप कैसा खेलोगे पता है कि कोई कोई शॉट आप ऐसा ट्राई करोगे कि मैं डिसेप्शन करता हूँ, मैं पीछे शॉट लगाता हूँ, मैं कुछ भी, मतलब आपका अलग ट्राई करने की कोशिश करोगे। बट जब एक 20 रैंक का प्लेयर 2 रैंक के साथ खेल रहा है ना, तो वो 20 रैंक के प्लेयर को पहली चीज़ तो यह है कि बेसिक गेम प्ले पे ट्राई करना चाहिए। डिसेप्शन, अलग अलग टाइप के शॉट्स, इस चीज़ पे उनका फोकस नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी बहुत वो खटकी कि यार उन्नति क्यों ये ट्राई कर रहे हो, बेसिक गेम प्ले पे रहो यार प्लीज़। आंसिंग कुछ भी ट्राई नहीं कर रही है, वो रैली कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है, वो प्लेसिंग कर रही है। तो आप भी उस टाइप का गेम प्ले या फिर अटैक करने की कोशिश तो करो। देन आता है 15-8 का नेक्स्ट ही पॉइंट, एंड यस उसके अंदर जो आंसियांग और उनकी रैली चली, काफ़ी बढ़िया रैली थी। एंड यस हुआ गया कि आंसियांग खेल रही है तो ऑडियंस तो आने वाले है वहाँ पे, बट यहाँ पे उन्नति ने पॉइंट लिया, वहाँ पे 15-8 हो गया और उसके बाद 9 हुआ था ऑफकोर्स। तो वहाँ पे ऑडियंस भी उन्नति को अप्रिशिएट कर रही थी कि यार बहुत बढ़िया रैली थी भाई। मुझे ये चीज़ दिखी कि लास्ट वीक भी उन्नति के मैच में पूरे है ना क्राउड आ गया था वहाँ पे देखने के लिए। तो यस कैलिबर है उनके अंदर, खेल सकती हैं वो। 15-11 स्कोर्स एंड अगेन उन्नति ने आंसियांग के हाथ में शॉट खेल दिया। भाई साहब क्या यार, आप साइडवेज खेलो, थोड़ा बहुत तो खेलो। आंसियांग के हाथ में, आंसियांग खड़ी खड़ी खेल रही है। द नेक्स्ट शॉट, नेक्स्ट में पॉइंट ही आता है 16-11 की, एंड अगेन उन्नति ने पॉइंट लिया। एंड भाई साहब फिर से क्राउड अप्रिशिएट कर रही है। देखो यही चीज़ के लिए क्रेविंग्स एक टाइप की, मैं मेरा एग्जांपल अगर दूं आपको, कि बहुत बार ऐसा हुआ कि टॉप रैंक के प्लेयर के साथ जब भी मैच आई ना मेरी, तो मैंने उनके सामने अगर फाइट भी थी ना, अगर मैंने खेला भी था ना, फिर भी जो ऑडियंस थी ना वो अप्रिशिएट करती थी, क्या भाई बंदा क्या खेला है सब कुछ। मैं हारा, बिल्कुल हारा और कुछ भी हो, बट जो रिलीज थी ना उसको भाई अप्रिशिएट ऑडियंस भी करती है जब आप प्रॉपर खेलते हो। तो 19-13 की जो रैली चल रही थी ना, प्लीज़ फिर से जाके देखना, वो मैच की सबसे बेस्ट रैली थी। बट यार इसके अंदर भी जो बोलते हैं ना कि डोमिनेट आंसियांग नहीं कर रही थी ना उन्नति कर रही थी, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल चल रहे थे। फिर से जो चीज़ मैं पूरे मैच के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ वही हुआ, सिंपल बेसिक शॉट रिटर्न करना था, उन्नति नहीं कर पाई वहाँ पे। मैंने बोला यार इतना इजी शॉट, आप इतनी अच्छी रैली पूरी खेल के आ रहे हो, फिनिश नहीं कर पा रहे हो। तो वही चीज़ मुझे क्लियरली वो नर्वसनेस दिख रही थी उनके गेम प्ले के अंदर। 2013 से लेके 2015 तक 2 पॉइंट कंटिन्यू लिए उन्नति ने, एंड क्राउड फिर से कि भाई यस बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। आप जाके देखना क्राउड अप्रिशिएट कर रहा है जब भी उन्नति पॉइंट ले रही है। तो वही चीज़ है कि आप अच्छा खासा, आप सामने टॉप के प्लेयर के सामने अच्छा खासा गेम प्ले दिखा रहे हो ना, तो सब लोग अप्रिशिएट आपको करते हैं। तो वो चीज़ मुझे बढ़िया लगी। एंड देन स्कोर्स रहे 21-9 एंड 21-15। देखो यार उन्नति के बारे में डिस्कशन जितना भी अभी और करूँ तो और एनालिसिस चीज़ के रिलेटेड हो सकता है, बट जो चीज़ उनको कॉस्ट की है ना फर्स्ट सेट भी, वो यही है कि थोड़े बहुत नर्वस वो वहाँ पे दिख रही थी। कोई भी हो सकता है, टॉप लेवल के प्लेयर के साथ उनकी मैच आए तो वो भी नर्वस हो ही सकता है। सेकंड सेट ज़रूर उन्होंने अच्छा खासा ट्राई किया, बट एक चीज़ आपको भूलनी नहीं चाहिए, आंसियांग ऑलमोस्ट 10%, 10-15% पे ही ऑपरेट कर रही थी, कुछ भी वो ज़्यादा ट्राई नहीं कर रही थी। जितना हो सके वो प्लेसिंग का गेम प्ले दिखा रही थी। ऑफकोर्स उनका गेम प्ले प्लेसिंग का ही है, बट स्टिल जो बोलते हैं ना कि उतना ज़्यादा वो ट्राई भी नहीं कर रही थी। तो उन्नति को नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी टूर्नामेंट आए, मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि ट्राई ज़रूर किया है उन्होंने, कहीं पे भी पूरे मैच के अंदर ऐसा नहीं लगा है मुझे कि वो छोड़ रही हो मैच को।
काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं कि उनकी जो टॉप रैंक प्लेयर के सामने मैच भी आ जाए ना तो वो मैच छोड़ ही देते हैं कि ठीक है भाई, तू 9 में हरा दे, मेरे को 8 में हरा दे, कुछ भी। तो वो चीज़ नहीं दिखी। अगर आपने दिखी है तो क्या क्या चीज़ें आपने नोटिस की, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताओ। देन इशारा बोरा हार चुकी है तकाहाशी के सामने स्ट्रेट 2 सेट्स 21-13 21-13। देन मालविका बंसुद रिटायर हो चुकी है, उनको क्या हुआ वो मैंने मैच नहीं देखी है, मुझे नहीं डिस्कशन नहीं करना है उतना ज़्यादा इनकी मैच के रिलेटेड भी। देन नेक्स्ट जो मैच आती है वोंगजी एंड वोंगजी की मैच मैंने फर्स्ट सेट देखा था। आप जब एक अच्छे प्लेयर होते हो ना तो आपको है ना प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका फुटवर्क, आपका गेम प्ले ही दिख जाता है उसके अंदर। वांग ज़ी का बोलते हैं ना कि यही आप फर्स्ट सेट जाके देखो, मैंने सिर्फ फर्स्ट सेट देखा था तो उसके बारे में डिस्कस करूँगा। उनको कुछ भी नहीं कर रही, जैसे आंसियांग उन्नति के सामने कुछ भी ट्राई नहीं कर रही थी ना ज़्यादा, फिर भी वो पॉइंट्स ले जा रही थी। सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दो वोंग जी के गेम प्ले के अंदर, तो वही चीज़ है। अगर आप टॉप प्लेयर हो तो आपके गेम प्ले में दिख जाना चाहिए वो चीज़। आप टॉप प्लेयर हो के भी भाई बहुत फालतू की गेम प्ले दिखा रहे हो तो भाई नहीं आप पहुँच ही नहीं पाओगे उस लेवल पे, और जल्द से जल्द आपकी रैंकिंग है ना वो नीचे गिरने ही वाली है। तो ये सारा डिस्कशन था मैचेस के रिलेटेड। एंड यस, आज भी काफ़ी अच्छी खासी मैचेस होने वाली है। कौन सी मैचेस के लिए आप एक्साइटेड हो, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलेंगे कल के वीडियो में। एंड यस, आज अगर कोई अच्छी मैच हो गई तो एक और वीडियो भी आ सकता है, बहुत बड़ी मैच हो गई अच्छी खासी तो। देन यस, आपको कौन से मैचेस बेटर लगे, उन्नति के बारे में क्या आपके थॉट्स एंड सारी चीज़ें। श्रीकांत की दम्बी की मैच आपने देखी थी या नहीं देखी थी, वो चीज़ के बारे में डिस्कशन करो कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।